नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल राय आपका अपने YouTube चैनल मैक्स वेल्थ में स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों में आउट ऑफ स्टेशन था, जिसकी वजह से मैं वीडियोस लोड नहीं कर पाया। लेकिन देखिए, हमने जो लास्ट वीडियो लोड की थी, मार्केट ने एग्जैक्टली उसी तरीके से पैन आउट किया है। और जिन्होंने हमारा पिछला वीडियो न देखा हो, एक बार वो पिछला हमारा लास्ट जो निफ्टी का वीडियो है उसको देखें। उसमें एग्जैक्टली जो हमने लेवल प्रेडिक्ट किए थे, मार्केट वहीं पर आकर के सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, वो है 15,800। लास्ट वीडियोस में हमने बताया थे, ये देखिए, ये 16,900 का इसका ये सपोर्ट जब टूट रहा था, यहाँ पर ये लोअर, जिस मार्केट जब से ये फॉल शुरू हुआ था अक्टूबर के बाद से, ये नवंबर से, तब से देखिए यहाँ पर ये इसका लोअर लो था। ठीक है, बीच में जब एक बाउंस आया तो इसने यहाँ पर एक लोअर हाई बनाया। तभी हमारी संभावना थी कि अगर ये यहाँ पर उसने, लेकिन यहाँ पर इसने हायर लो बनाया था, तो यहाँ पर एक संभावना थी कि अगर यहाँ से ये इस हाई को ब्रीच करता है तो ये आगे बढ़ जाएगा। बट यहाँ पर इसने अगेन एक लोअर हाई बनाया, तो ये पूरी संभावना थी कि इस लो को ये ब्रीच करेगा, जो कि इसने ब्रीच कर दिया। अब हमें देखना था कि इस लोअर लो को जिस दिन ब्रीच करेगा, तो देखिए बड़े गैप डाउन के साथ इसने तुरंत इस लो को ब्रीच कर दिया, बड़े डिसाइसिव तरीके से इस जगह पे, यहाँ पे ये लोअर लो बनाते ही ये मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, इससे भी ज़्यादा नीचे ये डीप चला गया। तो ये जो 3 दिन की ग्रीन कैंडल्स थी, ये 3 दिन की ग्रीन कैंडल्स निगेट हो गई थी। इसमें अपने को सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी कि नहीं यहाँ से मार्केट कुछ ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। और उसके बाद देखिए आप, ये एक बड़े गैप डाउन के साथ लगातार, मतलब सीरीज ऑफ गैप डाउन खुले। यहाँ देखिए कितना बड़ा गैप डाउन, फिर इसके बाद यहाँ गैप डाउन, फिर उसके बाद यहाँ गैप डाउन करते उसने बहुत तेजी से, मतलब मार्केट ने कहीं भी मौका नहीं दिया। इनफैक्ट मैं पिछले कुछ दिनों बाहर था, लेकिन मैं अगर बताऊं, अगर मैं अपने ट्रेडिंग डेस्क पे होता भी तो मैं कोई ट्रेड नहीं लेता। और मैं ही क्या, जो भी बड़े बड़े ट्रेडर्स कहें या इन्वेस्टर्स कहें, इस मार्केट में जब अपने कैश को लेकर के बैठे रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी थी। आप किसी भी ट्रेडर से बात करें, जिन लोगों ने ट्रेड करने की कोशिश की है, बड़े बड़े ट्रेडर्स को बहुत अच्छा नुकसान हुआ है इस मार्केट में, क्योंकि गैप डाउन जब मार्केट खुलता है, वो भी इतनी फास्ट इंटेंसिटी के साथ, तो इस इंटेंसिटी में गैप डाउन में आप शॉर्ट कर नहीं सकते और लॉन्ग ऐसे मार्केट में आप सोच नहीं सकते। और ज़बरदस्ती अगर आप ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी है कि आपका एसएल या तो हिट करेगा या मार्केट बहुत ही इरेटिक बिहेवियर करेगा, जिसकी वजह से आपको लॉस होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो ऐसे मार्केट में भैया, एक हफ्ते तक अगर आप नहीं ट्रेड करेंगे तो कुछ आपका नुकसान नहीं होगा, बल्कि उल्टे फायदा हो जाएगा। हाँ, करेंगे तो जरूर नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो हम ये वेट कर रहे थे 15,800 का हमने प्रेडिक्ट किया था कि 15,800 पे सपोर्ट दिखेगा, जो कि दिख रहा था यहाँ पे। लेकिन हाँ, मार्केट कहाँ गया, 15,700 पर इसने ये सपोर्ट दिख रहा है यहाँ से, कि हाँ यहाँ ये सपोर्ट लेगा। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक करे, अगेन ये 16,500 के लेवल पे आए यहाँ पे, और फिर वहाँ से एक बार नीचे की जर्नी शुरू कर सकता है। या तो इस 15,800 या 700 को दोबारा रिटेस्ट कर सकता है, या फिर जो अगला इसका सपोर्ट है वो 15,400 का सपोर्ट, यहाँ पे 15,400 का सपोर्ट यहाँ तक आए। उससे नीचे जाने की संभावना बहुत कम है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ, देखिए इसका मैं एवरेज एरिया निकालूंगा यहाँ पे, ये जो एक स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ सपोर्ट है वो है 14,600 का। यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी, देखिए मार्केट की प्रोबेबिलिटी कुछ कही नहीं जा सकती, सब कुछ प्रोबेबिलिटी पे ही है, बट इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। और मार्केट काफ़ी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे आ चुका है। उसमें एक और भी फैक्टर है जो मैं आगे बताऊंगा कि क्यों रीज़न है कि यहाँ से मार्केट को एक सपोर्ट मिलना चाहिए। इनफैक्ट यहाँ से अगर थोड़ा नीचे आने की कोशिश करता तो 15,400 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। 15,400 में बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहेगा। और इसकी वजह जो है वो देखिए मैं बताता हूँ। इसकी वजह है कि एक बार हम निफ्टी के पी के चार्ट पे जाते हैं। ये देखिए, ये निफ्टी का पी का चार्ट है। यहाँ पर आप देखें मार्केट, ये पिछले 5 सालों का चार्ट है पी का। जब ये मार्केट 8,900 पे चल रहा था ना, ये 17 में, मार्च 17 की बात है ये, तभी भी पीई निफ्टी का जो है वो 23 पे था। इनफैक्ट
जब कोविड में मार्केट पूरा नीचे क्रैश हो गया था अगेन 8,700 पे, तो 19 का पीई चल रहा था। जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के पास जब यहाँ पहुँचा था, इस जगह पर इसका पीई देखिए 14,000 पे सबसे हाई पी था 41, ठीक है। उसके बाद मार्केट तो गिरता गया, बढ़ता गया, लेकिन उसका पीई गिरता गया, ठीक है। पीई गिरने का मतलब है कि अर्निंग जो है, अर्निंग भी बढ़ी है, और इसकी वजह से कि प्राइस अर्निंग रेशियो गिरता गया। इधर कोविड के बाद जो फास्ट रिकवरी हुई उसमें अर्निंग्स काफ़ी अच्छी ग्रो की हैं। आपने देखा होगा रिजल्ट बहुत अच्छे आए कंपनियों के, जो अच्छी लीडिंग कंपनियां थी, जो निफ्टी 50 की कंपनीज़ हैं उसमें बहुत अच्छे रिटर्न रहे, उनकी अर्निंग भी अच्छी रही है। बैंकों को छोड़ दें, केवल बैंकों में थोड़ी सी लैगार्ड रही, बट बाकी ओवरऑल आईटी पैक ने और बाकी चीज़ों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मेटल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो ये देखिए अब ये निफ्टी की जो ये पीई है, पीई रेशियो है, वो देखिए गिरते गिरते अब ये लगभग 20 के पास पहुंच गई है। देखिए 15,800 पे भी जो लास्ट क्लोज हुआ है वहां पर पीई जो है ये 20 है, और 20 का पीई आप देखें अगर तो ये इसका 5 ईयर एवरेज के लो का पीई है। लास्ट टाइम यहाँ पे लगभग 20 के आसपास आया था, तो उसके बाद बड़ी शार्प रिकवरी हुई मार्केट में, क्योंकि बायर्स बहुत ज़्यादा आए, और 20 का पी जो है ना इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा कंफर्टेबल होता है। 20 का पी अगर स्पेशली इंडिया के जैसे ग्रोइंग मार्केट में, ये हमारी ग्रोथ इकोनॉमी है, यहाँ पर पी हमेशा हाई रहेगा। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं उनकी पी हमेशा लो रहती है, बट हमारी पी थोड़ी सी बेटर होगी, क्योंकि हमारा इमर्जिंग मार्केट है और ग्रोइंग नेशन है, तो हमारी पी बेटर होगी, थोड़ी सी ज़्यादा होगी, बट ये यही इसका सूचक है कि हमारी कंट्री की ग्रोथ रेट जो है वो काफ़ी अच्छी है। तो ये 20 का पीई जनरली वैसे भी बहुत कंफर्टेबल माना जाता है एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, एक अच्छी कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए। तो अभी इंडिया की जो एनएससी में ये जो निफ्टी 50 का दिखा रहा है ये 20 के आसपास का पी, बहुत हो सकता है तो ये यहाँ से थोड़ा बहुत और अगर मार्केट करेक्ट करता है तो अपने इस प्रीवियस लो के पास जो कि 17 का था, लोएस्ट जो था वो 17.58 का था, तो ये जा सकती है 18 तक, उससे बहुत नीचे गिरने की मुझे संभावना नहीं दिख रही है। यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, डीआईआईज ऑलरेडी बाय कर रहे हैं, बट यहाँ पर कॉन्फिडेंटली एफआईआईज भी आना शुरू कर देंगे। कहीं ना कहीं ये वॉर सिचुएशन की वजह से एक है, बट ये भी चैप्टर बहुत जल्दी ओवर होने वाला है। तो आप देखिए ये चैप्टर बहुत जल्दी ओवर हो जाएगा, और जो भी रशिया यूक्रेन की सिचुएशन है वो बड़ी जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी। या तो रशिया पूरा यूक्रेन को अपने कब्जे में ले लेगा, या फिर यूक्रेन सरेंडर कर देगा, जो उसके नेटो में जाने की जो उसकी जो जिद थी वो ख़त्म हो जाएगी, और अल्टीमेटली ये मैटर अब यहाँ से रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये सिचुएशन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अब यहाँ पर कैसे ट्रेड करना है अपने को। तो अभी देखिए यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है, उसमें कुछ दिनों के लिए हम एक बार लॉन्ग साइड में देख सकते हैं, लेकिन ये इस जगह पर फिर कॉशियस रहना है। जो पिछला हमारा पुराना ये पॉइंट है, देखिए ये मार्केट का लेवल जो है ये 16,400 का लेवल, या यहाँ भी हो सकता है 16,100 पे भी एक रुकावट आ सकती है। 16,100 का जो लेवल है, 200 का जिसको हम कहते हैं, 16,200 का लेवल लगभग पकड़े हम, 16,200 का लेवल एक रुकावट की तरह काम कर सकता है, और वहाँ से मार्केट फिर एक बार नीचे रिटेस्ट कर सकता है। तो हमको बहुत कॉशियस रहना है। ट्रेंड बहुत कंप्लीट क्लियर ट्रेंड पिछले 1.5 सालों में जो जैसे ट्रेंड थे कि नहीं बस एक यूनिडायरेक्शनल ट्रेंड था, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। एवरी डे ओवरनाइट पोजीशन आप एकदम कैरी ना करें। एवरी डे आपकी जो ट्रेंड है मार्केट की वो पलट रह सकती हो सकता है दिन में फर्स्ट हाफ में एक डायरेक्शन हो, सेकंड हाफ में दूसरा डायरेक्शन हो, या हो सकता है दिन भर कोई डायरेक्शन नहीं हो, शाम के जो लास्ट कपल ऑफ आवर्स हैं उसमें तेज़ी से जो सेकंड हाफ में वो तेज़ी से कोई एक डायरेक्शन में मूव आ जाए। तो ये बहुत कॉशियस रहने का है। वोलेटिलिटी अभी भी ज़्यादा रहेगी। मार्केट यहाँ पर कुछ दिनों के लिए कंसोलिडेट कर सकता है, ऊपर नीचे थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन हो सकती है। इन दौरान वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी। आप यहाँ पर कोई भी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड न बनाएं। जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी अभी वेट करें। अभी ऐसा नहीं कि तुरंत मार्केट में जो है आप डालना शुरू कर दें। हाँ, इस जगह पर आप थोड़ा थोड़ा करके डालना शुरू कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा एक साथ न डालें, और आप वेट करें मार्केट के स्ट्रक्चर को चेंज होने के लिए। देखिए बैंक निफ्टी की पोजीशन हम देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में हमारी पोजीशन क्या रही है, तो बैंक निफ्टी में देखिए ये बैंक निफ्टी में भी वही उसने अपने पुराने लो को तोड़ा, फिर ये एक सपोर्ट रीजन था
34,300 का, इसको उसने तोड़ा। फिर तो गैप डाउन करके सीधे सीधे अपने जो प्रीवियस एक 32,000 का जो एक साइकोलॉजिकल था 32,200 का, उसको यहाँ पर वो सपोर्ट ले रहा है। अब ये देखिए, ये अगर यहाँ सस्टेन करता है, क्योंकि बैंक का स्ट्रक्चर बहुत वीक है, अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर सपोर्ट लेता है तो ये फिर से यहाँ पर एक रिबाउंड करके दोबारा नीचे आने की कोशिश कर सकता है। और ये अगर लो टूटता है किसी वजह से, तो फिर ये 30,500 ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका, और इससे नीचे जाने की संभावना मुझे नहीं दिख रही है। बट फिर भी बैंकों से अभी आप थोड़ा सा दूर रहें, बैंकों की सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, बैंकों को अवॉइड करें। आप सेक्टर्स चूज़ कर सकते हैं अगर आपको जाना है तो। हमें यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट एक बार ब्रॉडर मार्केट देख लेते हैं। ब्रॉडर मार्केट में निफ्टी 500 का देखिए, निफ्टी 500 में जब हमने लास्ट वीडियो बनाया था तो मार्केट तब यहाँ पर था, जिसको ब्रेक करने की बात चल रही थी 14,200 के लेवल को, और वहाँ उसने ब्रेक करके एकदम बढ़िया सपोर्ट लिया है 13,400 के ऊपर में। इसके नीचे का जो सपोर्ट है वो 12,700 का के आसपास का सपोर्ट है। तो यहाँ पर ये ले रहा है सपोर्ट, और ये हो सकता है कि थोड़े दिनों तक एक बार ये इस लाइन को टच करे। अगर ये लाइन ब्रीच कर जाती है, ब्रेक कर जाती है, तब तो ये अप मूव स्टार्ट होगा। अदरवाइज यहाँ से फिर एक बार ये रीटेस्ट कर सकता है या इसके लो जाने की कोशिश कर सकता है मार्केट। अब ऐसे में किस सेक्टर को आप पकड़ें? तो देखिए, मेटल सेक्टर तो बहुत अच्छे परफॉर्म कर चुके हैं। हम सेक्टरल इंडिसेस को अगर एक बार देखते हैं, यहाँ पे हमारे सेक्टरल इंडिसेस में सबसे टॉप में देखिए मीडिया आईटी पैक सबसे बेस्ट है। अभी आपको इन्वेस्ट अगर करना ही है तो आईटी जो है, आईटी सेक्टर बहुत अच्छा है। आप फार्मा सेक्टर भी डिफेंसिव सेक्टर है, आप वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा चूंकि मेटल में बहुत ज़्यादा रैली आ चुकी है तो मेटल अब कूल डाउन होगा, इसलिए मेटल को मुझे नहीं लगता कि जो है इसमें अभी बहुत बची हुई है। सीमेंट अभी बहुत डाउन है, तो अभी ये इसके ऊपर जाने की संभावना होगी जब थोड़ा सा मार्केट नॉर्मलाइज होगा, क्योंकि अभी ये बहुत डाउन है। तो सीमेंट सेक्टर है जिसमें आप कर सकते हैं। मेटल्स को आप क्योंकि मेटल इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर है तो इसको भी आप देख सकते हैं, बट यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होने की संभावना ज़्यादा है। आईटी पैक और फार्मा पैक सही है। ऑटो आपका एक एरिया है जहाँ पर आपको रिकवरी दिखेगी, ऑटो सही है यहाँ पे। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जहाँ पे कि आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी एक इम्प्रूवमेंट आ सकती है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ, और हम अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे, क्योंकि अब मैं रहूँगा तो मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगा, आप उसकी चिंता ना करें। और इस बार थोड़ा गैप ज़्यादा हो गया, मैं आउट ऑफ सेशन था जिस वजह से ये हो नहीं पाया। अब देखिए, एक और पॉइंट है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, निफ्टी, ये विक्स की बात कर लें हम, तो विक्स हमारे यहाँ पर देखें, ये विक्स हैं, ये अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस पे विक्स आ चुका है। ये देखिए, विक्स को भी देख लें, काफ़ी बढ़ गया था विक्स, यहाँ हाई इसका 33.89 यहाँ तक चला गया था। अब यहाँ पर चीज़ है, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि अब यहाँ से ये नीचे आने की शुरुआत होनी चाहिए इसकी, क्योंकि यहाँ पर एक मुझे अब डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिख रहा है, और ये अपने इस रेजिस्टेंस लाइन के पास है। अगर आप देखिए यहाँ पे, तो ये पूरा इस प्रीवियस रेजिस्टेंस लाइन के पास है ये। और पीई बहुत स्ट्रॉन्ग जो इंडिकेटर है वो ये है कि मार्केट का जो पीई है वो सपोर्ट कर रहा है, और यहाँ से बायर्स अब कॉन्फिडेंटली एंटर करेंगे। तो ये जो एंट्री है, ये जो फैक्टर है, ये बहुत बड़ा सपोर्ट देगा, और यहाँ से मार्केट में फंड फ्लो आना शुरू हो जाएगा। थोड़ी सी रसिया वाली क्राइसिस जहाँ सेटल हुई कि फंड आना शुरू होगा और बहुत तेज़ी से फिर मार्केट जाएगा। बट इस बार मार्केट देखिए थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, तो आप लोग कॉशियस रहें। बहुत अच्छे सोच समझ के ही कुछ अच्छे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, कुछ अच्छे जो आप कह सकते हैं कि ट्रेड्स हैं, उन्हीं में रहें। आप केवल अच्छी पिकिंग कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेड करना है तो डेफिनेटली आप बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करना है। और इस रिकवरी में निफ्टी जो है, निफ्टी विल बी स्ट्रॉन्गर, ठीक है, स्ट्रॉन्गर देन बैंक निफ्टी। जब यहाँ से रिकवरी होगी तो निफ्टी स्ट्रांग होगी, क्योंकि इसमें बहुत से पैक हैं, बहुत से सेक्टर्स हैं जो स्ट्रांग होंगे। आईटी पैक है वो स्ट्रांग रहेगा, आईटी की स्ट्रेंथ रहेगी, ऑटो की स्ट्रेंथ रहेगी, ठीक है। आपकी सीमेंट सेक्टर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग रहेगा। और आपका मेटल सेक्टर तो नो डाउट, क्योंकि अगर इंफ्रा चलेगा तो मेटल सेक्टर भी होगा, बट मेटल में प्राइसेस थोड़े कूल डाउन होंगे, तो इस वजह से ये आपकी इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। और फार्मा सेक्टर सपोर्ट देगा, यस,
फार्मा देगा, केमिकल सेक्टर आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देगा, ठीक है। तो ये सब रिकवरी होगी तो ये देखिए बैंक निफ्टी से बेटर परफॉर्म करेगा ये निफ्टी। और इसमें ये एरियाज़ भी हैं जिसमें कि अभी आप पोजीशन अच्छे अच्छे कंपनीज़ में लेना शुरू कर सकते हैं। बहुत अच्छी जो वैल्यू कंपनीज़ हैं, ठीक है, जो गोल्ड और डायमंड कंपनीज़ हैं, ठीक है, इन सेक्टर्स के बीच में आप उसे फाइंड आउट करें। फाइंड आउट करने के लिए आप देखें कि किसकी सेल्स ग्रोथ क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ रही है, किसका प्रॉफिट क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ता ही जा रहा है, किसका जो आप देखें कि ईपीएस जो है वो ग्रोथ होती जा रही है, जिसमें ग्रोथ हो रही हो, ईपीएस में ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखें ग्रोइंग स्ट्रक्चर होना चाहिए। फिर उसके बाद आप देखिए उसकी जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट स्ट्रांग है कि नहीं है, क्या ब्रांड इमेज कैसी है उसकी। तो ये फैक्टर्स देख करके आप जो पोटेंशियल मार्केट कैसा है, जिस मार्केट में है उसकी मार्केट का पोटेंशियल फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए। तो इस तरीके से आप देख करके आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है ये आपको ये डाटा कहीं भी मिल जाएगा, स्क्रीनर पे मिल जाएगा, और भी बहुत सी ऐसी स्क्रीनिंग वेबसाइट्स हैं जहाँ पे मिल जाएगा। तो आप करके, और अच्छी कंपनीज जो कि बहुत ही माइक्रो कैप कंपनीज नहीं हो, ठीक है, 500 करोड़ से लेकर के आप 20,000 करोड़ तक का या उससे भी ऊपर, ठीक है, या उससे भी ऊपर आप 50,000 करोड़ तक का आप जिसका एम कैप है वहाँ देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा ग्रोथ की संभावना आपको इनके बीच में रहेगी। 500 करोड़ से 20,000 करोड़ तक में आपको बहुत सी अच्छी ग्रोइंग कंपनीज मिलेंगी, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे दोस्तों। हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैप्पी ट्रेडिंग, हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू।